निकालो निकालो, तुम तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 54 है, एक्स निकाल के बताओ जल्दी, क्या दिक्कत आ रही है? कितने व्हाइट मार्बल्स है भाई? हाँ भाई, कुछ फर्क पड़ा? यस सर, अब एकदम क्लियर आ रहा है। अरे यार, तो इसे दोबारा कनेक्ट कर लिया करो, और तो कोई तरीका नहीं है। मेरे को बोल दिया करो, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 18, जेड की वैल्यू इक्वल टू 54, ये हो गया 42। तो एक्स का वैल्यू आ गया 54 माइनस 42, 12। समझ में आ गया सभी को? इस तरह से करेंगे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारा नंबर ऑफ वाइट मार्बल इक्वल टू 12। therefore number of white marbles equal to 12। क्लियर? चलिए अगली प्रॉब्लम। A letter is chosen at random. A letter is chosen at random from the letters of the word, from the letters of the word SSC में find the probability that chosen letter is A vowel, B consonant. Chosen letter is a vowel and B consonant. अब देखो, जो एसएससी ने इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं भाई? काउंट करो, कितने लेटर्स है? 15। नंबर ऑफ ओवर्स, ऑनलाइन बोलो बेटा, नंबर ऑफ ओवर्स कौन कौन से हैं? A I A I O, कितना हो गए? 5। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट? 7। So therefore P vowel equal to 5/12 and P consonant 7/12। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो P वोवल, वोवल आने के केस कितने हो गए, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 5/12। और कॉन्सोनेंट आने के 7/12।
लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल 1 मिनट ले तू, बता मुझे। Three unbiased coins are tossed together. Three unbiased coins. Three unbiased coins are tossed together. Find the probability of getting first at least one head, second 2 heads, third at most 1 tail, and fourth exactly 1 tail. इन 4 केस में हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। Three unbiased coins are tossed together. Find the probability of at least 1 head, 2 head, at most 1 head, और 4 exactly 1 head, 1 10। तो पहले तो केस कितने आएंगे बेटा 3 कॉइन को टॉस करने पर? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 8 आएंगे। एक बार टॉस किया 2 की पावर 1, 2 बार टॉस किया 2 की पावर 2, 3 बार टॉस किया 2 की पावर 3, 4 बार टॉस किया 2 की पावर 4। ऐसे चलता है। जैसे डाइस में बताया था ना 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। अब वो केस क्या आएंगे तो पहले मैं सैंपल स्पेस ही बना देता हूँ आपको। देखो सैंपल स्पेस हो सकता है तीनों हेड आ रहे, ये तीनों हेड, 2 हेड 1 टेल, इसके 3 केस आएंगे। देखो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 1 हेड 2 टेल के 3 केस, और तीनों टेल के ये आपके 8 केस आएंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे बना? अब पहला केस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस लिख लो। पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 8। फर्स्ट एटलीस्ट 1 हेड, बेटा कम से कम 1 हेड। तो कम से कम 1 हेड का मतलब या तो 1 हेड आएगा, या 2 आएंगे, या तीनों आएंगे। कम से कम का ये मतलब होता है। तो 1 का मतलब या तो ये आएगा, 1 हेड तो ये देखो 1 2 3, 2 हेड तो 3, कितने केस आ गए? 7। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 7। तो P एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड इज इक्वल टू 7/8। एटलीस्ट 1 हेड आने के केसेस कितने हो गए? 7/8। सेकेंड इधर लिख देता हूं 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड आने के केस कितने हैं? कितने केस? 2 कहाँ है? 3 केस। ये रहे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3। तो P 2 है 3/6। थर्ड
क्या था? एटमोस्ट 1 टेल। बेटा कम से कम 1 टेल और ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल। तो या तो 1 टेल आएगा या एक भी नहीं आएगा। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 टेल आना चाहिए, तो या तो 1 टेल आएगा या एक भी नहीं आएगा। और के सामने बेटा ये रे, या तो एक है, 1 टेल आएगा या एक भी नहीं आएगा। एक भी नहीं आएगा मतलब तीनों क्या आएंगे? हेड आएंगे। या तो एक आएगा या एक भी नहीं आएगा। तो कितने केस आ रहे हैं भाई ऑनलाइन? 4 केस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो P at most 1 टेल, 4/8, 1/2, 1/2। फोर्थ केस एग्जैक्टली 1/8। कितनी बार आ रहा है एग्जैक्टली 1/8? 1 टेल कितनी बार आ रहा है? 3 बार। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3। तो P एग्जैक्टली 1 टेल इक्वल टू 3/8। 3/8। किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। थर्ड वन में क्या है? एटमोस्ट। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 टेल आना चाहिए देखिए। या एक भी टेल नहीं आना चाहिए। तो फिर 4 केस आया। देखो सविता एंड हमीदा, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स what is the probability that both will have first the same birthday and second different birthday? The same birthday and different birthday. Total number of possible case with 365. अब सेम बर्थडे आने के कितने केस बनेंगे? एक ही केस आएगा कि दोनों का एक ही दिन बर्थडे आ रहा है। कितने केस आएंगे? एक केस। तो P डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। P सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे आने के केस कितने होंगे बेटा? 1/365। भाई कोई सा भी एक दिन ऐसा होगा जिसमें दोनों का बर्थडे आ रहा होगा, तो 1/365। अच्छा डिफरेंट बर्थडे सोचो। हैं?
यस 364 अपॉन 360। सपोज एक दिन तुम्हारा बर्थडे, तो इसका बर्थडे 364 डेज में से किसी एक दिन आ गया। तुम्हारा तो एक दिन आ गया, जैसे तुम्हारा एक दिन बर्थडे है, तो इनका डिफरेंट बर्थडे का मतलब है बाकी के 364 डेज में से किसी भी एक दिन आ गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 364/360। क्लियर है? पक्का? तो P डिफरेंट बर्थडे, बेटा डिफरेंट बर्थडे आने का मतलब है 364 डिफरेंट डेज बन सकते हैं। एक वाला दिन छोड़ दो जिसमें एक का बर्थडे आ रहा है, तो बाकी 364 डिफरेंट डेज है जिसमें किसी भी दिन आ सकता है। तो P डिफरेंट बर्थडे 364 अपॉन 364। चलिए नेक्स्ट, देखो देखो a piggy bank contains 75 रुपीज 1 कॉइन या ₹10 कॉइन। अभी के दिन टाइम में जीते हैं अपन 50 रुपीज 5 कॉइन एंड 30 रुपीज 1 कॉइन। 30 rupees 1 coin. If a coin is selected at random, if a coin is selected at random, find the probability that, find the probability that selected coin first ₹1 coin, second note of ₹10 coin, third ₹5 coin। तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ₹1 कॉइन के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 रुपए के कॉइन के नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 5 रुपए के कॉइन के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लो। पहला काम तो करना ही पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये आ गया बेटा 75 + 50 + 30 कितना हो गया बेटा 156। नाउ फर्स्ट ₹1 coin, तो नंबर ऑफ ₹1 coin इक्वल टू 30। तो therefore P ₹1 coin 30 अपॉन 156 5 से जा रहा है 6/30। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6 अपॉन 30। सेकेंड नोट ऑफ ₹1 coin, हाँ अच्छा लिख लें। नोट ऑफ ₹10 coin कितना, कितने 10 रुपए कॉइन कितने नहीं है बेटा, 10 रुपए कॉइन है कितने, तो नंबर ऑफ नोट ₹10 coin 175 माइनस
155 minus 80. So therefore 80 upon 150. And third, ₹5 coins. Number of ₹5 coins is equal to 50. So P ₹5 coins, 50 upon 155, 10 upon 30. क्लियर? बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? और मुझे एनसीईआरटी दे दो। क्या बात, ले लूँ मैं, मेरे पास नहीं है, मैं तेरे काम आती हूँ। भाई काम आए तो दूंगी, सही, तेरे काम आती नहीं है तो मेरे पास भी रख लेता हूँ। हैं? कम से कम तेरे को ये तो रहेगा कि मेरे पास नहीं थी सर, इसलिए नहीं पढ़ पाया। कहानी खत्म। बहुत काम आती है। तो मैं इसमें तो आंसर लिख रखा है, क्या तू जाना है वो होमवर्क करेगा तो इसको मिटा पहले, ऐसे थोड़ी समझना आएगा। पेंसिल से नहीं मिटेगा कितना, क्या रबड़ से नहीं मिटेगा? एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लफ्ज ब्लैंक से आपको करने हैं। कल मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो करके लाना। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 7, 11, 12, भाई जो मैंने जिस टाइप के मैंने करवा दिए वो मैं 15 वो मैं नहीं दे रहा हूँ। 17, 21 इतना कर लो बस। ठीक है, लो। और नॉट की प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलते हैं? उसमें एक तो तेरे को डिवीजन लेमा की डेफिनेशन, इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन, और एक आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या है, काउंटिंग है क्या? अरे यार मैं वहाँ तो मैं काउंटिंग होती है क्या है? हाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
जल्दी वो काउंट नहीं होती है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स तीनों की देखें। तो वो तो सभी चैप्टर में तो जो बोला ना फर्स्ट चैप्टर में ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? और अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कैसे करेंगे? क्या होगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बताना अब तो पढ़ाई में नहीं मिल सकती तो तुम्हारे एक ही चैप्टर का जवाब क्या बात है अभी तक इतना नहीं कौन कौन से कर टॉपिक कल करवा हो जाएगा भाई मैं करवा दूंगा तो मैं आपको करवा दूंगा तो अभी तो एक ही चैप्टर आ फिर अपना एग्जाम का अगले एग्जाम से हाँ बोल तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद हाँ तो हाँ एक का बीच में होता है एक का बीच में होती है माइनस बी ए की कैसे तो कोई फर्क है सब चलिए बेटा